लास्ट क्लास में हमने 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं, पिछली वीडियो में। अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे के लिए दो बातें ध्यान दो। एक होता है, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि एक होता है हमारा पॉजिटिव एंगल विद एक्स, पॉजिटिव एंगल विद एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा जो होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये वर्किंग लाइन है, इसमें कोई एंगल जो बनाया, तो ये जो एंगल है ये पॉजिटिव एक्सिस विद एक्स एक्सिस, तो जो इस साइड से ये एंगल गया है हमारा इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज इधर पे होता है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी साइड से। तो ये पॉजिटिव एक्सिस विद एक्स एक्सिस है, और जो एंगल बनेगा ए ओ ए बी, ये थीटा, और ये पॉजिटिव एंगल हो। बट अगर बता नेगेटिव साइड विद एक्स एक्सिस, तो इसमें जो एंगल बनता है, अगर पॉजिटिव साइड विद एक्स एक्सिस लिखा हो और एंटी क्लॉकवाइज लिखा हो, तो हमेशा एंगल क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव एंगल रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव एंगल। ठीक है, बट अगर लिखा हो नेगेटिव साइड विद एक्स एक्सिस, मतलब क्लॉकवाइज होता है। नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड विद एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा क्लॉकवाइज होता है। तो जैसे ये है, तो इसमें क्लॉकवाइज नेगेटिव साइड विद एक्स एक्सिस, क्लॉकवाइज जो एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है, तो जो ये वाला एंगल बना है, एंगल ए ओ बी, जो कि नेगेटिव साइड विद एक्स एक्सिस बना है, ये नेगेटिव होता है। मतलब ये जो एंगल हुआ वो नेगेटिव एंगल हुआ। ठीक है, तो नेगेटिव एंगल पे रूल चेंज हो जाते हैं। मैं जरा बता देता हूँ। पॉजिटिव एक्सिस के अकॉर्डिंग जो आपका साइन थीटा होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी, तो साइन थीटा पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इसको हमने y मान लिया, इसको x मान लिया, इसको r मान लिया। तो ये क्या हो गया हमारा? p y अपॉन में, तो cos थीटा b अपॉन में h, मतलब x अपॉन में r, एंड tan थीटा p अपॉन में b, इट मींस y अपॉन में x। ठीक है, तो ये हमारे पॉजिटिव एक्सिस विद x एक्सिस जब एंगल बन रहा होता है, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरीके से इसके इक्वल होंगे। बाकी कोसेक इसका उल्टा, सेक cos का उल्टा, और tan cot का उल्टा। बट नेगेटिव एंगल विद x एक्सिस हो, अगर नेगेटिव एंगल विद x एक्सिस हो, एंगल नेगेटिव हो, तो क्या यही जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो y अपॉन में x है और x अपॉन सॉरी y अपॉन में r है, x अपॉन में r है, क्या इसमें भी ऐसे ही रहते हैं? चलो चेक करते हैं। हमने वो तो क्वाड्रेंट पढ़ लिए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में sec और cos पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से इस क्वाड्रेंट में देखते हैं, जो नेगेटिव एंगल हो, नेगेटिव एंगल हो तो कुछ नहीं, हमारा x हो गया, ये हमारा y, बट y हमारा नेगेटिव आएगा और ये हमारा r। ठीक है, नेगेटिव एक्सिस मतलब y नेगेटिव वैल्यू भी देगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वही साइन थीटा p अपॉन h, p की वैल्यू क्या है? माइनस y, और r की वैल्यू है x। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो देखो यहाँ पर साइन थीटा माइनस बाहर ले लो, और y अपॉन r किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर है। तो आप देख सकते हो कि नेगेटिव एक्सिस में जो साइन नेगेटिव थीटा, यहाँ पे थीटा क्या हमारा नेगेटिव है, सॉरी थीटा क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव थीटा, अगर थीटा इसमें थीटा पॉजिटिव था, इसमें थीटा नेगेटिव है, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, अगर एंगल नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव थीटा किसके बराबर हो गया? माइनस साइन थीटा के बराबर आ गया। मतलब अगर मान लो आपका माइनस 30 डिग्री है,
तो आप उसे लिख सकते हो, या 3 थीटा है तो नेगेटिव साइन थीटा को नेगेटिव साइन 3 थीटा, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर कॉस होता तो कॉस थीटा आपका होता है b अपॉन h, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या है, नेगेटिव थीटा। बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बेस की वैल्यू आपकी x है पॉजिटिव और y, तो x अपॉन सॉरी r, तो x अपॉन r किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर है। तो मींस यहाँ पर अगर कभी आपको इस तरीके से लिखा हो cos नेगेटिव थीटा, तो आप उसे cos पॉजिटिव थीटा लिख सकते हैं। इट मींस cos नेगेटिव 30 है तो आप उसको cos पॉजिटिव 30 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो फिर हमारा 10, मैं इनको जरा आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही है लाइटिंग की वजह से, तो साइन नेगेटिव थीटा नेगेटिव साइन थीटा, इसी तरीके से कॉस के लिए भी पॉजिटिव कॉस, ठीक है। ऐसे ही 10 के लिए आ जाते हैं, 10 नेगेटिव थीटा b अपॉन में b माइनस y अपॉन में x, माइनस कॉमन ले लो तो y अपॉन x किसके बराबर हो गया, tan थीटा के बराबर, मींस नेगेटिव tan थीटा। मींस अगर कभी भी आपका tan माइनस 30 है या 3 थीटा है तो आप उसे नेगेटिव tan थीटा 3 थीटा लिखेंगे। इसके ऊपर जो आपके क्वेश्चन है वो आप एक्सरसाइज में देखोगे 11 चैप्टर 3rd चैप्टर की 3.1 या 3.1 एक्सरसाइज में या 2 में होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बात क्लियर हो गई। जब पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस दिया हो और ये पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव साइड डायरेक्शन जो भी लिखना चाहो, डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस दिया हो, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन विद वाई एक्सिस दिया हो, तो पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल है, तो दोनों में क्या रिलेशन है या क्या चेंजेस आते हैं वो आपको क्लियर हो गए। इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो हम अब डिस्कस करेंगे साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 प्लस माइनस का थीटा, 180 प्लस माइनस का थीटा, 270 प्लस माइनस का थीटा और 360 प्लस माइनस का थीटा। 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, cos 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाता है, ठीक है। sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा हो जाता है, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा हो जाता है। तो ये सब चीजें आपने उसमें 10th क्लास में पढ़ी। मैं आपको एक प्रूव करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से होता है। पहले मैं tan थीटा वाला प्रूव करके दिखाता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे मान लो ये हमारी कोई एक फिगर लाइन है, इसके ऊपर एक रिवॉल्विंग लाइन है, उसने मान लो एक एंगल बनाया रिवॉल्विंग लाइन है थीटा, ठीक है। फिर उसी रिवॉल्विंग लाइन ने एक और एंगल बनाया, मान लो बनाया उसने 90, ठीक है। ये दो एंगल बनाए, एक थीटा बनाया और एक 90 बनाया, ठीक है। तो ये पूरा जो एंगल बना है ये हो गया 90 प्लस थीटा, ये हो गया पूरा 90 प्लस, ठीक है। ओके, हमारा एंगल हो गया 90 प्लस थीटा, ठीक। यहाँ पे मैंने इस एंगल को मान लिया x और इस एंगल को मान लिया y, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि sin 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा ये किसके इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक रिवॉल्विंग लाइन थी, उसने पहले एंगल थीटा बनाया, फिर उसी रिवॉल्विंग लाइन ने दूसरा एंगल 90 बनाया, ठीक है। तो ये पूरा एंगल जो बन गया वो 90 प्लस
थीटा हो गया, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा के साथ हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है। मैंने आप पिछली क्लास में देखिएगा, उसमें मैंने सारे क्वाड्रेंट बताए हैं कि जब एंगल हमारा थीटा बन रहा हो, फिर हमारा एंगल 90 प्लस थीटा बन रहा हो, ठीक है, 180 प्लस थीटा बन रहा हो, या आप लोग जाके पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले एंगल एक्स की बात करते हैं। एंगल एक्स एंड 90 प्लस थीटा is equal to 180. Then x is equal to 180 minus 90 minus theta. Then x is equal to 90 minus theta. हमारा x क्या आ गया? 90 minus theta. Now 90 plus y plus x is equal to 180. Triangle sum property. 90 plus y 90 minus theta is equal to 180. 180 cancel. Then y is equal to y की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा आ गई। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD आप देख रहे हो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, क्योंकि each 90 एंड एंगल COD और एंगल BOA इज इक्वल टू थीटा। ये थीटा तो ये वाला भी थीटा हो गया जो कि y था, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB similar to triangle COD। AA सिमिलैरिटी, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए, ठीक है। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, ओके, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड देखो कैसे लेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसके साइड, सामने साइड क्या है? AO, और ये 90 डिग्री है, इसके सामने साइड क्या है? OC, ठीक है। इक्वल भी कह सकते हैं कि AO इक्वल हो जाएगा OC के। इस थीटा के सामने साइड क्या है? OB, और इसके थीटा के सामने साइड क्या है? CD। OB और CD एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, तो ये आ गया हमारा कि जब दोनों एंगल इक्वल थे तो इसके एंगल के सामने वाली साइड ये, और इस एंगल के सामने वाली साइड इस एंगल के सामने वाली साइड के बराबर हुई, ठीक है, ओके। अब देखो, बेसिक तो आपको पता ही है कि इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग साइन थीटा जो भी है सब पता ही है आपको क्या होता है। अब देखो ध्यान से, ओके, जो OB है वो नेगेटिव है, जो OB की वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो माइनस OB इज इक्वल टू CD के इक्वल है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो हमें नॉर्मली लेना है। थीटा यहाँ पे ये 90 प्लस थीटा है, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा हमारा P अपॉन H, तो ये 90 प्लस थीटा एंगल है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया इसका? AB हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया इसका? A हो गया, ठीक है, ओके। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया AB, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा, ओके। तो AB अपॉन में हो गया, तो पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर नॉर्मल ट्रायंगल अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज जो हमारी होनी चाहिए थी इन ट्रायंगल COD के अकॉर्डिंग, CDO के अकॉर्डिंग, कि CD अपॉन में OC क्या होना चाहिए था हमारा? CD अपॉन में OC, B अपॉन में H, जो कि होना चाहिए था साइन थीटा, ठीक है। फिर OD अपॉन में OC, B अपॉन में H, जो कि होना चाहिए था कॉस थीटा, और CD अपॉन में OD, मतलब P अपॉन में B, जो कि होना चाहिए था tan थीटा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, हमने क्या किया, रिवॉल्विंग लाइन में रिवॉल्व करके एक एंगल थीटा बनाया, फिर दूसरा एंगल 90 बनाया, तो 90 प्लस थीटा हो गया। पहले इस ट्रायंगल में हमने निकाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो P अपॉन में H, फिर P अपॉन में H,
एंड बी अपॉन में बी, तो साइन कॉस टेन, ठीक है, नॉर्मल थीटा के अकॉर्डिंग हमने ये एंगल लिख लिया। ओके, फिर हमने ये एंगल फाइंड किए। यहाँ पर मैंने ये तीन, इस एंगल के सामने वाली साइड और इस एंगल के सामने वाली साइड इक्वल हो गई, ये थीटा था, तो इसके सामने वाली साइड इस थीटा के सामने वाली साइड इक्वल हो गई। अच्छा, एक चीज और है, जो x है वो 90 माइनस थीटा है, इस ट्रायंगल में जो ये c होगा, अगर ये हमारा 90 है, ये थीटा है, तो c क्या आएगा, वो 90 माइनस थीटा आएगा। तो मतलब जो x है और जो एंगल c है वो 90 माइनस थीटा हो गया, तो इनके सामने वाली साइड ही बराबर होगी। तो x के सामने वाली साइड क्या है, ए बी, और 90 माइनस थीटा जो c है उसके सामने वाली साइड क्या होगी, ओडी। तो मैंने तीनों साइडें इक्वल कर ली दोनों ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, इसकी साइड इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हो गई, इसकी दूसरी साइड जो कि माइनस ओबी है इस ट्रायंगल की दूसरी साइड उसके अकॉर्डिंग हो गई, और ये वाली तीसरी साइड। कैसे पता किया आपने, ये इनके जो सामने एंगल होते हैं अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है, एंगल्स की। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमने देखो यहाँ पे क्या, साइन 90 प्लस थीटा जो कि होता है बी अपॉन में एच, तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज आपका ए ओ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, ए बी को मैंने दूसरे ट्रायंगल की साइड के अकॉर्डिंग रिप्लेस कर रखा हुआ है, ए बी की मैंने वैल्यू जो दूसरे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग है वो क्या बना है, ओडी, और ए ओ को तो ए रहने दो, या हम ए ओ को चेंज कर सकते हैं, ओसी लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो साइन 90 प्लस थीटा, अब ओडी अपॉन में ओसी किसके बराबर है, ओडी अपॉन में ओसी किसके बराबर आ गया, cos थीटा के बराबर। अभी मैं बताऊंगा। तो ये sin 90 प्लस थीटा अगर है तो वो चेंज होकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बन जाएगा, cos थीटा बन जाएगा। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एओबी, दूसरा, ये पहला है, दूसरा cos 90 प्लस थीटा, तो वो होगा b अपॉन में h, तो बेस हमारा क्या है, ओबी, जो कि नेगेटिव ओबी, और h क्या है हमारा, एओ, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव ओबी जो है हमारा, जो ओबी है वो किसके बराबर हो जाएगा, सीडी के बराबर हो जाएगा, और जो एओ है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओसी के बराबर हो जाएगा। cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस सीडी अपॉन में ओसी, सीडी अपॉन में ओसी किसके बराबर हो गया, माइनस साइन थीटा के बराबर हो गया। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया भी था, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, तो अगर शुगर, तो 90 प्लस थीटा यहाँ पर है, तो यहाँ पर कोई भी एंगल चेंज होता है सिर्फ साइन या कोसेक के साथ चेंज होगा तो पॉजिटिव चेंज होगा, तो यहाँ पर साइन के साथ नहीं चेंज होके जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा है, यहाँ पर आएगा। अगर इसके आगे साइन लगा हुआ है तो इसके थ्रू जो वैल्यू चेंज होगी वो प्लस में चेंज होगी, बट इसके आगे क्या लगा हुआ है, कॉस लगा हुआ है, तो यहाँ पर cos 90 प्लस थीटा, मतलब कोई भी एंगल जो 90 से बड़ा है और उसके आगे cos लगा हुआ है, sec लगा हुआ है, cot लगा हुआ है, tan लगा हुआ है, तो वो जो चेंज होके आएगा वो नेगेटिव आएगा, जो कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो है tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा p अपॉन में b, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ए बी और बेस हमारा माइनस का ओबी, तो ए बी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, तो tan 90 प्लस थीटा हमारा बी पी अपॉन में बी, तो परपेंडिकुलर आ गया और ये बेस आ गया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ए बी आ गई और बेस की वैल्यू माइनस ओबी आ गई। ए बी किसके बराबर हम लिख सकते हैं, दूसरे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कंपेयर करो तो उसकी साइड ओडी के बराबर हो गया, और ओबी किसके बराबर है, सीडी के बराबर है, तो माइनस सीडी, ठीक है। तो ओडी अपॉन में सीडी, ओडी अपॉन में सीडी, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर ए बी है, और ये तो ए बी को इसके बराबर रखा है, ओडी के बराबर रखा है। यहाँ पर सीडी अपॉन में ओबी tan थीटा हुआ था, तो 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड ए बी और ये ओडी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ओडी, तो पी अपॉन एच परपेंडिकुलर ए बी, और ये आ गया हमारा माइनस ओबी, तो ए बी किसके इक्वल हो गया आपका, ए बी इक्वल हो गया ओडी के, ठीक है, और सीडी, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लो, तो ओडी अपॉन में सीडी, देखो ओडी अपॉन में सीडी, tan का उल्टा क्या होता है, ओडी अपॉन में सीडी, tan का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे cot थीटा, ठीक है, तो नेगेटिव ओडी अपॉन में सीडी, जो इस tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो भी पता ना कि tan हमारा cot और tan में कॉम्बिनेशन है, cot थीटा क्या होता है हमारा 1 अपॉन tan थीटा होता है ना, तो cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 1 अपॉन में सीडी अपॉन ओडी करोगे तो रेसिप्रोकल करोगे तो ओडी अपॉन में सीडी, तो यहाँ पर ये आ गया माइनस का
कॉट थीटा। तो साइन थीटा है वो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, और tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको सारी चीजें। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला साइन 90 प्लस थीटा वो आपका माइनस कॉस थीटा हो गया। दूसरा कॉस 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा आपका कॉस थीटा के बराबर हो गया। कॉस 90 प्लस थीटा आपका माइनस साइन थीटा के बराबर हो गया, और tan 90 प्लस थीटा आपका माइनस कॉट थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, तीन हो गए। तो वो भी हमने डेरिवेशन करी कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। इसी तरीके से आप कोसेक 90 प्लस थीटा करोगे तो सेक थीटा हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था ऐड शुगर टू कॉफी। ये 90 प्लस थीटा एंगल है, तो यहाँ पे अगर साइन और कोसेक लगा हुआ, जैसे यहाँ पर साइन लगा हुआ उसके साथ जो एंगल है यहाँ पर जो बिलोंग करता है 90 प्लस थीटा लगा हुआ है, तो उसके साथ ही जो कोई वैल्यू चेंज होगी वो पॉजिटिव आएगी। या कोसेक, कुछ बच्चे यहाँ सोचते हैं ये चेंज हो गया पॉजिटिव है नेगेटिव आएगी, नहीं, उस एंगल के साथ। तो साइन के साथ जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा है जो कि इस इंटरवल में बिलोंग करता है, तो उसके साथ जो चेंज वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अब कोसेक है वो इसी इंटरवल में बिलोंग करता है, तो इसके साथ जो वैल्यू चेंज आएगी वो पॉजिटिव चेंज आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सेक 90 प्लस थीटा जो कि माइनस कोसेक थीटा आएगा, और कॉट 90 प्लस थीटा जो कि माइनस tan थीटा आएगा। ठीक है, अच्छा अभी 90 प्लस थीटा के हो गए। अब हम बात करते हैं 90 माइनस थीटा की। 90 माइनस थीटा सिंपल है, रिप्लेस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा। जहां थीटा है वहां माइनस थीटा रिप्लेस कर दो, तो साइन 90 प्लस, जहां थीटा है वहां माइनस थीटा रिप्लेस कर दिया, जहां थीटा है वहां माइनस थीटा रिप्लेस कर दिया, तो साइन 90 माइनस थीटा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर cos नेगेटिव थीटा है तो वो पॉजिटिव थीटा हो जाएगा। आप पीछे वीडियो देखोगे उसमें आपको मिल जाएगा ये कैसे मैंने प्रूव किया था। तो यहाँ पर cos नेगेटिव थीटा किसके बराबर हो गया? cos थीटा के बराबर। दूसरा cos 90 रिप्लेस कर दिया माइनस थीटा, तो cos में जहाँ पर माइनस साइन माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन नेगेटिव थीटा होता है नेगेटिव साइन थीटा, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव साइन थीटा, तो ये वैल्यू आ गई आपकी पॉजिटिव साइन थीटा। तीसरा हमारा है tan 90 प्लस माइनस थीटा जो कि आया है आपका नेगेटिव कॉट नेगेटिव थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा, तो अभी मैंने बताया था कि कॉट नेगेटिव थीटा जो होता है वो नेगेटिव कॉट थीटा होता है, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव कॉट थीटा मींस पॉजिटिव कॉट थीटा। बाकी तीन आप इसी तरीके से और फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं 180 प्लस थीटा पे। 180 प्लस थीटा की बात कर लेते हैं। 180 प्लस थीटा, ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है 180 प्लस थीटा, तो साइन अगर 180 प्लस थीटा है तो मैं इसे ब्रेक करके साइन 90 प्लस थीटा ले सकता हूँ। तो ये पूरा हमारा कोई एंगल है थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा
90 प्लस थीटा। 180 को मैंने ब्रेक किया 90 प्लस 90 में, तो 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा हमारा कॉस, थीटा क्या हो गया 90 प्लस थीटा। अब कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। दूसरी बात कि 180 प्लस थीटा आपका यहाँ पर आएगा, 180 प्लस थीटा 180 से ज्यादा, तो यहाँ पर सिर्फ tan या cot के साथ कोई भी चेंज आएगा तो पॉजिटिव आएगा, बाकी के साथ नेगेटिव। तो साइन के साथ चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो 180 प्लस थीटा है, यहाँ पर जो एंगल होना चाहिए वो tan या cot लगा होता है इसके साथ तो पॉजिटिव चेंज होता है, बट यहाँ क्या लगा हुआ है, इसके साथ साइन लगा हुआ है, तो इसलिए नेगेटिव आया। तो इस तरीके से हमारा दूसरा है कि cos 180 प्लस थीटा, तो इसको ब्रेक कर देते हैं, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा नेगेटिव साइन थीटा, तो नेगेटिव थीटा क्या है हमारा 90 प्लस थीटा, उसके बाद माइनस साइन 90 प्लस थीटा क्या है cos थीटा, तो नेगेटिव और ये वाली वैल्यू आ गई cos थीटा। इसके बाद तीसरा है हमारा tan 180 प्लस थीटा, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा होता है आपका नेगेटिव थीटा, tan 90 प्लस थीटा नेगेटिव cot थीटा, सॉरी नहीं tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा हो गया tan 90 प्लस थीटा नेगेटिव cot थीटा, सॉरी नेगेटिव cot थीटा, नेगेटिव cot थीटा हो गया, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव cot 90 प्लस थीटा नेगेटिव tan थीटा, तो नेगेटिव हट के tan थीटा आ गया। इसको बता देता हूँ एक बार, tan 90 प्लस थीटा तो tan 180 को, अच्छा सॉरी tan 180 प्लस थीटा, तो 180 को ब्रेक किया, देन tan 90 प्लस थीटा जो कि माइनस cos थीटा होता है, उसके बाद फिर हमारे पास cot 90 प्लस थीटा जो कि नेगेटिव tan थीटा होता है, तो नेगेटिव हट जाएगा और tan थीटा आ गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वन एटी माइनस थीटा है, ठीक है। तो वही रिप्लेस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव थीटा, तो साइन 180 नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू क्या आया था हमारा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन नेगेटिव थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। अभी मैंने बताया था आपको माइनस साइन नेगेटिव थीटा क्या होता है नेगेटिव साइन थीटा, इसलिए ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। दूसरा cos 180 नेगेटिव थीटा, cos 180 प्लस थीटा क्या था हमारा, अभी मैंने बताया था cos रिप्लेस किया हमने, हाँ तो नेगेटिव थीटा। सबसे पहले देखो cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा था, तो जहाँ पर थीटा उसने नेगेटिव रिप्लेस किया तो cot प्लस नेगेटिव थीटा आ गया, इसी तरीके से ना माइनस cos ऐसे रख दिया और थीटा की जगह पे नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। तो आपको पता है कि cos नेगेटिव थीटा क्या होता है पॉजिटिव cos थीटा, तो ये वाला माइनस और वो cos पॉजिटिव थीटा हो गया। तीसरा tan 180 नेगेटिव थीटा, तो ये आ जाएगा आपका tan नेगेटिव थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका नेगेटिव tan थीटा। इसी तरीके से 270 का अगर आपको आता है, जैसे sin 270 आता है प्लस थीटा आता है 270 प्लस थीटा, तो आप उससे sin 180 प्लस 90 प्लस थीटा करके आप ब्रेक कर सकते हो। इसी तरीके से sin 180 प्लस थीटा, तो sin 180 प्लस थीटा भी हमने क्या पढ़ा, sin 180 प्लस थीटा माइनस sin 180 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, तो माइनस sin थीटा मींस 90 प्लस थीटा, और आपको पता है कि sin 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो इसी तरीके से बाकी करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको पूरा हाईलाइट कर देता हूँ आपको इजी तरीके से कुछ ट्रिक्स के साथ। तो मैं 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा ऐसे 270 ये सब चीजें हमने पढ़ी। कुछ में आप देखोगे कि जैसे हम 90 प्लस थीटा चेंज करते हैं तो साइन 90 प्लस थीटा cos बन रहा था, ठीक है। ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा बन रहा था, ऐसे ही साइन 180 प्लस थीटा
आपका माइनस कॉस थीटा बन रहा था, ऐसे ही साइन 180 माइनस साइन 180 प्लस थीटा आपका साइन थीटा बन रहा था, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा बन रहा था। कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहे थे और कहीं कहीं नहीं चेंज हो रहे थे। मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किसमें एंगल बिलोंग करता है, कहाँ पर एंगल बिलोंग करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, कहाँ पर एंगल बिलोंग करता है। एक बात याद रखनी है कि जो n है, जो 90s है आपके, या तो वो ऑड है या वो इवन होंगे। बताता हूँ, ऑड 90 मतलब 90, 270, ठीक है, इस तरीके से, और इवन 90 का मतलब 180, 360, इस तरीके से, ठीक है। जो 90 की टेबल में ऑड टाइम जाते हैं, 90 की टेबल में इवन टाइम जाते हैं, ठीक है। अगर ऑड टाइम है, अगर ये सिचुएशन है, तो जो आपका साइन है वो चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस है वो आपका चेंज हो जाएगा साइन में, टेन है आपका वो चेंज हो जाएगा कॉट में, इसी तरीके से। तो जो 10 है वो आपका चेंज हो जाएगा कॉट में, ठीक है। पर अगर इवन टाइम है तो साइन है वो साइन में ही चेंज रहेगा, कॉस है वो कॉस में ही चेंज रहेगा, और 10 है वो 10 में ही चेंज रहेगा। उसके बाद ये दो बातें याद रखनी। उसके बाद याद रखना है कि किस इंटरवल में बिलोंग करता है, किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, एक ये बात याद रखनी है। उसके साथ ही हमें फिर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन, जो साइन आएगा वो नेगेटिव है या साइन पॉजिटिव है, उस बात का ख्याल रखना है। बट साइन किस एंगल के साथ, जैसे यहाँ पर हमारा साइन होता है और कोसेक होता है, यहाँ पर हमारा 90 प्लस थीटा होता है या 180 माइनस थीटा, तो इनके साथ अगर कोई वैल्यू चेंज होगी तो पॉजिटिव चेंज होगी, अदरवाइज नेगेटिव। इसी तरीके से बाकी रूल्स है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी मैंने प्रूफ किया था कि साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 जो है वो 90 है, इधर भी 90 है, तो 90 इंटू 1 मतलब ये क्या है, ऑड में बिलोंग करते हैं। जो 90 जो है वो हमारा 1 इंटू 90 मतलब ऑड में आ गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। साइन किस में रिप्लेस हो गया, कॉस में, कॉस किस में रिप्लेस हो गया, साइन में, टेन किस में रिप्लेस हो गया, कॉट में। मतलब जब साइन 90 माइनस थीटा कहीं यूज हो से आप cos थीटा लिखोगे, cos 90 माइनस थीटा कहीं चेंज हो साइन थीटा लिखोगे, ऐसे tan 90 माइनस थीटा कहीं चेंज हो रहा हो तो cot थीटा, इसमें भी इसी तरीके से चेंज जाएंगे, साइन cos में चेंज हो जाएगा, cos साइन में चेंज हो जाएगा, और tan है वो तो साइन साइन में चेंज हो जाएगा, साइन cos में चेंज हो जाएगा, cos, ये सारे चेंज, इसमें भी चेंज हो रहे हैं, इसमें भी चेंज हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 है वो हमारा कितने टाइम है, ऑड टाइम है। अच्छा, इसमें देखो ये जो जितना भी जो एंगल है 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से कुछ छोटा एंगल होगा, 90 माइनस थीटा कुछ छोटा एंगल होगा 90 से। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा 75 है, ठीक है, तो सर 75, हाँ 75 है, तो 19 माइनस 15 लिख दोगे, तो 90 माइनस 15 लिख दोगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा और भी एंगल है, तो आप उनको जो 90 से छोटे हैं, तो जो एंगल 90 से छोटे हैं वो सारे कहाँ बिलोंग करते हैं, यहाँ बिलोंग करते हैं। यहाँ लिखा था ऐड शुगर टू कॉफी में ऑल पॉजिटिव, मतलब किसी के साथ भी चेंज हो रहा हो, चाहे साइन के साथ चेंज हो रहा हो, चाहे एंगल कॉस, मतलब जो भी एंगल है 90 से छोटा है, अगर 90 से छोटा है तो साइन 90 से छोटा एंगल पॉजिटिव ही आएगा चेंज होके, कॉस 90 से छोटा एंगल पॉजिटिव ही आएगा चेंज होके, tan 90 से छोटा एंगल पॉजिटिव ही आएगा चेंज होके। बट अगर 90 से एंगल बड़ा है, तो 90 से एंगल बड़ा है वो इस क्वाड्रेंट में आ गया, ऐड तो ऑल पॉजिटिव शुगर, मतलब साइन और कॉस, तो साइन के साथ अगर कुछ चेंज हो रहा है, साइन 90 प्लस थीटा तो वो पॉजिटिव, बट अगर cos 90 प्लस थीटा है तो नेगेटिव, ठीक है, tan 90 प्लस थीटा है तो नेगेटिव। इसी तरीके से cosec के साथ होता तो पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे 180, अगर sin 180 माइनस थीटा है, cos 180 माइनस थीटा है, tan 180 माइनस थीटा है, ठीक है। ऐसे ही sin 180 प्लस थीटा है, cos 180 प्लस थीटा है, एंड tan 180 प्लस थीटा है। अब आप देखो 180 होता है 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 होता है, तो ये क्या हो गया, इसमें बिलोंग करके इवन टाइम ऑफ 90, ठीक है। तो 180 360 मतलब इवन टाइम 90 है, 180 इवन टाइम है, 180 इवन टाइम है, तो इसमें क्या होगा, आप देखो साइन का चेंज साइन ही आएगा, कॉस का चेंज कॉस ही आएगा,
टेन का चेंज टेन ही आएगा, साइन का चेंज साइन ही आएगा, कॉस का चेंज कॉस ही आएगा, और टेन का चेंज टेन ही आएगा। इसमें वैल्यू बदलेगी नहीं, बट पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं। साइन नहीं 180 माइनस थीटा ये वाला बिलोंग करता है इस इंटरवल में 180 माइनस थीटा, तो जो साइन के साथ चेंज होगा वो पॉजिटिव, बट कॉस के साथ चेंज होगा नेगेटिव, टेन के साथ चेंज होगा नेगेटिव। फिर शुगर 2 मतलब टेन एंड कॉट, और यहाँ पे एंगल होता है 180 प्लस थीटा एंड 180 प्लस थीटा। तो अगर तो यहाँ देखो 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा, यहाँ साइन तो लगा नहीं तो इसलिए नेगेटिव लगेगा, बट कॉस भी नहीं तो भी नेगेटिव लगेगा, बट tan 90 प्लस थीटा, तो tan या कॉट के साथ इसमें चेंज होता है कोई भी वैल्यू तो वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम 270 और 360 पे चेक करते हैं। तो अगर sin 270 माइनस थीटा, cos 270 माइनस थीटा है एंड tan 270 माइनस थीटा है, इसी तरीके से sin 270 प्लस थीटा है, cos 270 प्लस थीटा है और tan 270 प्लस थीटा है। ठीक है, देखिए 270 3 into 90 मतलब 90 कितने टाइम है ऑड टाइम है। ठीक है, तो ऑड टाइम में यहाँ चेंज आएगा तो साइन कॉस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा इस वाले इंटरवल में ही आएगा। ठीक है, 270 माइनस थीटा 90 90 90, 270 माइनस थीटा 270 से ज्यादा 270 से कम, तो 270 माइनस थीटा भी यहीं पर आएगा, 270 माइनस थीटा। तो अगर tan या cot के साथ 270 माइनस थीटा लगा होता तो वो पॉजिटिव चेंज होता, बाकी सबके साथ नेगेटिव। तो tan 270 माइनस थीटा तो ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। 270 प्लस थीटा वो यहाँ आ गया, तो ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी मतलब कॉस या सेक, कॉस या सेक, तो ये 270 प्लस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। तो यहाँ cos से sec के साथ को 270 प्लस थीटा, cos के साथ 270 तो पॉजिटिव, बट sin के साथ नेगेटिव एंड cot के साथ नेगेटिव। अब एक लास्ट और पढ़ लेते हैं। sin 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा। इसी तरीके से sin 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा एंड tan 360 प्लस थीटा। ठीक है, देखो 360 माइनस थीटा भी यहीं पर आएगा, 360 से कोई वैल्यू कम, मतलब 352 भी है वो भी यहीं बिलोंग करेगा, 90 90 90 270 क्रॉस करके यहाँ पर आएगा, 350 है वो भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अगर कोई एंगल 360 से कम होता है तो वो यहाँ आता है, और यहाँ पे सिर्फ साइन ही आप बताने पड़ा है, कॉस से सेक के साथ कुछ पॉजिटिव चेंज हो तो कॉस के साथ पॉजिटिव चेंज है, बाकी सबके साथ नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, और 370 प्लस थीटा यहाँ फिर से आ गया, 360 प्लस थीटा यहीं पे आ गया, तो ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। अब देखो 360 का मतलब होता है 90 into 4 जो कि इवन टाइम चेंज हुआ है, तो मतलब बाकी वैसे का वैसे ही, वैसे का वैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सारे फॉर्मूले, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। ठीक है, इसके तरीके और इसके साथ साथ उनके डेरिवेशन को कैसे हम उनको याद रख सकते हैं, किस तरह भूल जाओ तो हम किस तरीके से डराइव करके फटाफट उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना।